नमस्कार दोस्तों, जय भगवान भोलेनाथ। आपका स्वागत है। कुंभ राशि वालों, 23 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर 2023 तक भगवान शिव औढ़रदानी की शिव कृपा से केतु लाएंगे अपार खुशियां आपके जीवन में। दोस्तों, 5 गुड न्यूज आपके जीवन में मिलकर रहेंगी। सोच से ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सटीक 100% यह भविष्यवाणी का फल परिणाम आपको मिल के रहेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव भोलेनाथ औढ़रदानी की शुभ कृपा से अब आपके जीवन में अब बड़ा चमत्कार शुरू होगा। दोस्तों, केतु लाएंगे अपार खुशियाँ। 5 गुड न्यूज, सोच से ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके कार्य क्षेत्र में केतु का प्रभाव शुरू होगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में केतु का संबंध मन से बताया गया है, जो चंद्रमा से जुड़ा होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में राशि में चंद्रमा पीड़ित हो या फिर नीच का हो, तो केतु के अशुभ प्रभाव से जातक डिप्रेशन के हालात में चला जाता है। मन ऐसे व्यक्तियों का टूट जाता है। संघर्ष करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। केतु के खराब होने से, अनुकूल ना होने से घर परिवार में सुख शांति, बनते कार्य का बिगड़ जाना, आर्थिक हानि, नौकरी चाकरी में खासकर हमेशा लोग बुराई कमेंट करते रहते हैं, जिससे आपकी स्थिति हमेशा गिरावट वाली हो जाती है। और कई बार तो नौकरी में नज़दीक पहुंच के भी भाग्य असफल हो जाता है। दोस्तों, अब केतु आपके जीवन में अपार खुशियां लाने वाले हैं, क्योंकि केतु का परिवर्तन आपके जीवन में अब शाश्वत आपको अच्छे फल देंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अब आपके जीवन में गुरु शुक्र बुध का भी चमत्कार मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपके जीवन में जो चमत्कारिक लाभ मिलेगा, कुल मिला के करियर में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आपके जीवन में केतु और शुक्र बुध का ये आपके अनुकूल होना, ये किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लाभ क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले तो बिजनेस में नए प्रोजेक्ट हाथ लगेंगे। व्यापार में मनचाहा परिणाम मिलेगा। व्यापार से अच्छी तरक्की मिलने से व्यापार आपका खूब फलेगा फूलेगा। कुल मिलाकर के केतु गोचर शुभ फलदायी रहेगा। कैरियर में उड़ान भरेंगे। आपके कैरियर में एकाएक ज़बरदस्त तरक्की की स्थिति शुरू होने से आप कैरियर के मामलों में संतुष्ट नज़र आएंगे, खुश नज़र आएंगे। बीमारियों से निजात मिलेगी। लंबे समय से जो जातक बीमार हैं, जिनकी तबीयत में खराबी है और उनको कोई सुधार नहीं मिल रहा है, अब उनके तबीयत में भी सुधार होगा। लंबे वक्त से किसी मानसिक दबाव में थे, तो उससे राहत मिलेगी। आपके मन के ऊपर अच्छा प्रभाव केतु डालेंगे, जिससे आपका मन भी मजबूत होगा, आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। वहीं मुश्किल से मुश्किल निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर मजबूत होगी। केतु और बुध के कारण लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, लेकिन ये खाली यात्रा नहीं करेंगे, कामकाज के उद्देश्य से, जो आपके लिए लाभदायी होगी। लोगों से रिश्तों में सुधार होगा। अभी तक रिश्ते बिगड़ जाते थे बिना बात के, अनायास से ही। आप कहते कुछ थे, लोग समझते कुछ और थे। कई बार आपकी वाणी से लोग खुश नहीं होते थे, लेकिन अब सुधार होगा रिश्तों में। बिजनेस खूब बढ़ता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय से भी मनचाहे परिणाम मिलेंगे। अब आपके जीवन में सबसे ज़बरदस्त उछाल और सबसे बेहतर आपको परिणाम नौकरी और जॉब के क्षेत्र में मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपको नई नौकरी और जॉब की तलाश पूरी होगी। कई अच्छे अवसर आपको नौकरी के क्षेत्र में मिलेंगे, जिससे नौकरी पक्की मान कर चलिए आप। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी विडंबना आपके जीवन में नौकरी की प्राप्ति को लेकर थी, वो अब पूरी होगी। वहीं पर आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से, प्राइवेट सेक्टर से अब मनमाफिक पद लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो जातक नौकरी कर रहे हैं, खुश नहीं हैं, अब खुश क्यों होंगे? क्योंकि उनके कार्य में लोग अड़ंगा डालते हैं। कार्य से सही बॉस को या उच्च अधिकारियों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आपको अच्छी क्रेडिट नहीं मिलती। सबसे बड़ा
सवाल ये पैदा होता है कि आपके कार्यों की तारीफ नहीं होती, जिससे मन उदास रहता है। ये मन में एक सोच है कि पता नहीं नौकरी कब तक चलेगी, लेकिन उसमें अब ज़बरदस्त सुधार आपको दिखाई देगा। वहीं पर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ज़्यादा फायदा दिखेगा, जिससे आपके जीवन में एक अच्छी स्थिति होगी। दोस्तों, धन के मामलों में आमदनी में एकाएक बढ़ोतरी होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कमाई का स्तर बढ़ेगा, कमाई के नए क्षेत्र स्वतः ही बनना शुरू होंगे। केतु कमाई भी खूब करवाएंगे, वहीं धन में बचत भी खूब देंगे, बरकत भी होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। केतु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए मुनाफा कराएगा। कुल मिलाकर के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय प्रमोशन के साथ बड़े पद दिलवाएगा। दोस्तों, बहुत से अच्छे संबंध बनेंगे, आप लोगों का विश्वास दिल जीत लेंगे। अब लोग जो पहले बुराई करते थे, अब वो आपके नज़दीक आएंगे। दोस्तों, भाई परिवार संबंधियों से अच्छे संबंध बनेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ दिलाएंगे, चतुर्थ भाव में शुक्र भाव में बढ़ोतरी करेंगे। अब ये बढ़ोतरी नई संपत्ति, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, लाभ दिलाने के मामलों में ये सुख देंगे आपको। वहीं चतुर्थ भाव वाहन सुख का भी होता है, जिससे आपको वाहन का सुख मिलेगा। आप पुराने वाहन को बदल करके भी नया वाहन ला सकते हैं। घर की सुख शांति में बढ़ोतरी होगी, माता के सुख में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव हमारे प्राइमरी एजुकेशन का होता है, तो यहाँ खासकर बच्चों की शिक्षा में अच्छे परिवर्तन दिखेंगे और खासकर छात्रों के लिए ये समय अच्छे स्तर का होगा, जिससे उनके पढ़ाई लिखाई में एक व्यापक परिवर्तन से उनकी पढ़ाई मजबूत होगी, एकाग्रचित्ता भंग नहीं होगी। अब सप्तम भाव लव लाइफ में भी जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देगा। आपके प्रेम संबंधों में अब मनमाफिक परिणाम मिलेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं अविवाहित लोगों के लिए ये समय अच्छे रिश्ते और अच्छे विवाह के रिश्ते आने को लेकर के होगा, जिससे आपका विवाह का रिश्ता पक्का होगा। शादी को लेकर चल रही उलझनें आपके जीवन में वो समाप्त होंगी। दोस्तों, इस दौरान वैवाहिक जीवन के ऊपर भी काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे लोगों का जीवन साथी के प्रति नेम, प्रेम, व्यवहार, समर्पणता कई गुना बढ़ेगी। और सप्तम भाव अचानक जीवन में उन्नति का भी होता है, जो आपकी उन्नति बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको आपके कर्म का, मेहनत का फल मिलेगा और कामकाज बहुत सारे मिलेंगे। कामकाज इस समय काल में आपके खूब सारे बनेंगे, वहीं अटके काम भी बन जाएंगे। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से, सरकारी बॉन्ड से खूब कमाई होगी, वहीं ट्रेडिंग से भी खूब पैसा कमीशन से कमाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन में सोच से बेहतर ज़्यादा काम होने से आप कुल मिलाकर के खुश नजर आएंगे। विदेश जाने का अवसर मिलेगा, वहीं पर सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा पद आपको इस दौरान मिल सकता है। सरकार से भी लाभ मिलेगा, सरकारी अधिकारियों की कृपा से बड़े मुश्किल कार्य भी इस समय आप पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भगवान भोले।